हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली यहाँ पर आपको शाम 7:30 बजे क्लास आपकी दी जाती है। सुबह 7:30 बजे आपकी हिंदी क्लास होती है, जहाँ पर आपका पूरे आपके 80 प्रश्न आपके कराए जाते हैं। वहीं पर आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि रात 9:10 में यहाँ पर आपको जीके जीएस की क्लास दी जाती है, और सुबह आपको 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे रीजनिंग की भी क्लास दी जाती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो आप देख सकते हैं। करंट अफेयर की भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें। चलो पहला प्रश्न आपका दिया है कि फर्रुखाबाद जाना जाता है। फर्रुखाबाद जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए बताइए, फटाफट जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। फर्रुखाबाद जाना जाता है कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, या हाथ की छपाई के लिए। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए राइट आंसर आ रहा है डी नंबर, बिल्कुल सही आपका आया है। यहाँ पर आपका हो जाएगा हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, तोता या कोयल? इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपको पता है और सबको पता है कि आपका सारस ही होगा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर भी हो जाएगा, सारस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जवाब कौन होगा? बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विद्यालय जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है? और जो हम यहाँ पर कवर करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के बिल्कुल सन के हिसाब से 2010, 11, 12 ऐसे हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर या झांसी में? कहाँ पर हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, कह रहे आपके ऑप्शन बी आ रहा है, बी आ रहा है आपके मेरठ में, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कहाँ पर? तो आपके मेरठ में आपका है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, परैया जनजाति निवास करती है। परैया जनजाति निवास करती है, कहाँ पर करती है? बहराइच में या ललितपुर में, पीलीभीत में या सोनभद्र में? तो परैया जनजाति कहाँ पर करती है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका डी, आपके सोनभद्र में। जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? डी, सोनभद्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना का जो संबंध है, ये संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में एक योजना है आपकी कल्प योजना, और इसका जो संबंध है वो किस प्रकार की शिक्षा से है? प्राथमिक शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है, या उच्च शिक्षा, या आपकी प्राविधिक? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में जो आपका हिंडाल्को है, हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? सस्ते श्रम से है, कच्चे माल से है, बाजार से है, या शक्ति के स्रोत से है? राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आ रहा है बी नंबर, किसी का डी आ रहा है। चलिए डी आ रहा है, डी आ रहा है सबका। चलिए बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, शक्ति के स्रोत के कारण। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अति लोकप्रिय पवित्र जो धार्मिक पत्रिका थी, है ना, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण, इसका जो प्रकाशन होता है ये कहाँ से होता है? चलिए कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? मथुरा से, गोरखपुर से, ऋषिकेश से, या आपके वाराणसी से? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं सी नंबर, गोरखपुर से। चलिए और भी कोई है जो इसका जवाब देने वाला है? सभी का जवाब सी है। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके गोरखपुर हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, यह आपकी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, या वाराणसी में? चलिए कहाँ पर हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब कह रहे हैं ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में है, पक्का है? चलिए यहाँ पर सभी का जवाब बी आ रहा है, इलाहाबाद में। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, इलाहाबाद में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? मतलब उत्तर प्रदेश में देखा जाए सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूँ, किसका नहीं है? तो देखो आलू भी होता है आपके यहाँ पर, गन्ना भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन चावल नहीं होता है। चावल में आपका पश्चिम बंगाल नंबर 1 में रहता है, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। सैयद सलार मेला जो आपका आयोजित किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? चलिए बताइए भाई, सैयद सलार मेला जो आयोजित होता है कहाँ पर होता है? बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में, या गोंडा में? कहाँ पर हो जाएगा? चलिए सैयद सलार मेला कह रहे हैं बहराइच में होगा। चलिए और भी कोई है? सभी का जवाब एक ही होगा क्या? बहराइच ही होगा।
सबका जवाब बहराइच है तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर लॉक कर देते हैं। आपका ये हो जाएगा बहराइच में ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला वही होगा जहाँ पर बालुई क्षेत्र होगा, है ना। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो आपका कौन है पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि आपका बालुई है, क्योंकि थार का राजस्थान मतलब जो राजस्थान हो गया, है ना, तो उससे जुड़े हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाए कौन सा? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर दिया है इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद और मेरठ। जवाब यहाँ पर आ रहा है ए नंबर। सबका जवाब है बिल्कुल सही है, इटावा है। और इटावा में आपको पता है कि जो आपकी चंबल नदी आती है इटावा में ही आके मिल जाती है। इससे आपको याद रहेगा चंबल आपकी इटावा में, तो यहाँ से ये भी पता रहेगा कि नहीं नदी अवनालिका के लिए कौन है, तो आपका इटावा। वैसे अगर क्वेश्चन ये पूछे जाए अवनालिका अपरदन के लिए कौन सी नदी जानी जाती है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो यही देंगे ना, चंबल नदी आपकी है ना, चंबल नदी आपकी है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि आपका ये जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों में से बताना है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। चलिए उत्तर प्रदेश के सही नहीं है तो देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आपका, 16.5% निवास करता है। फिर कह रहा है यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे भी पाए जाते हैं, ये भी आपका पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। तीसरा है इसकी 10 की वृद्धि दर आपसे कह रहा है आपका कितना, तो यहाँ पर 18.4 कह रहा है, जो कि आपका गलत दिया है ना, यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं 20.22%। कितना है? 20.22% है ना। इस कारण से ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। ठीक है। लिंगानुपात दिया गया है 908। क्या कह रहा है? लिंगानुपात आप कह रहा है 908, जो कि आपका 2011 के हिसाब से है। तो आपके यहाँ पर देखो सी नंबर आपका यहाँ पर एरर दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर एक पॉइंट और भी आपका है, जो आपका 908 दिया है ना, 908 नहीं, क्योंकि 2011 के अकॉर्डिंग जो आपका रहा है वो 912 रहा है ना, 912 रहा है। यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट जो आपका है यहाँ पर आपका 20.22 होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका, तो 912 होना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट आपके यहाँ पर एरर दिए गए थे, है ना। तभी तो समझ में आ रहा था कि एक और गलती है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की संख्या, जो जनसंख्या है वो आपकी न्यूनतम है? सबसे कम, देखो सबसे ज़्यादा तो आपकी कहाँ पड़ती है? इलाहाबाद में ही है ना। सबसे कम की बात किया है, सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम कहाँ होगा? चित्रकूट में, हमीरपुर में, महोबा में या श्रावस्ती? कौन सा जवाब बन जाएगा? तो यहाँ पर याद रखिए महोबा। ठीक है, जो महोबा है ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी। यहाँ पर आपका महोबा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब कौन सा लॉक कर दिया जाए? जल्दी से बताइए कौन सा लॉक कर दिया जाए। आप लोग भाई वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़ चुके हैं, है ना। पहली बात तो आप लोग आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करिए, है ना। और डेली डेली वही बात होती है कि आप लोगों को भी शायद ऐसा लगता है कि सर कहेंगे तब हम करेंगे, मतलब आप लोग सोचा करते कि निमंत्रण दें, है ना, आपको निमंत्रण दे तभी आप आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना, आप लोगों को आते ही लाइक कर दिया करिए, बीच में वही कहना पड़ता है। वैसे कम आप लोग अच्छे बच्चे हो, डेली क्लास वही लेते हो। देखो डेली क्लास लेने के लिए भी आपको अगर बोला जाए तो फिर बात ही अलग होती है ना। तो लाइक भी कर दीजिए सब लोग। चलिए तो यहाँ पर देखो दिया गया है कौन युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए आपने कर दिया, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर दिया है वृंदावन मंदिर आपकी मथुरा में दिया है, जो कि आपका सही है। फिर जेके मंदिर कह रहा है लखनऊ में। भाई लखनऊ में कहाँ है? जेके मंदिर तो आपके कानपुर में है ना। जेके टेम्पल जो आपके कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में है, कानपुर में है। तो यहाँ पर बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। फिर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर कहाँ पर है? तुलसीपुर में है। तो बी नंबर आपके यहाँ पर गलत दिया गया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए अवरोही क्रम में आपसे दिया गया है। तो देखो सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पर है, तो आपकी इलाहाबाद में है ना। इलाहाबाद के बाद कहाँ होगा? आपके गाजियाबाद में होगा, है ना। होगी नहीं होगा यहाँ पर? इसके बाद क्या होगा? गाजियाबाद हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए, इसके बाद देखा जाए तो कहाँ पर पड़ेगा? इसके बाद आपको पड़ता है कहाँ पर आपके भाई? तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इलाहाबाद तो हो ही गया था, इलाहाबाद तो आपका हो ही गया था। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो फिर से देखिए, यहाँ पर आपका एक नंबर आपका इलाहाबाद हो गया, है ना। फिर आपका यहाँ पर गाजियाबाद हो जाएगा। गाजियाबाद के बाद आपका आजमगढ़ होता है, ठीक है, आजमगढ़। फिर इसके बाद लखनऊ होगा, ठीक है। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4। देखो ऑप्शन कौन सा मिल गया? ए नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ संस्थान है और मिलान करना है कि कौन सा संस्थान कहाँ पर आपकी स्थित है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर मिलान करके।
तो देखो ड्रग कहाँ मिलता है, तो आपके लखनऊ में, है ना। विष अनुसंधान जो आपका है कहाँ पर है, आपके है तो लखनऊ में है, ये आपको पता भी होगा। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये जो आपकी पड़ती है कहाँ पड़ती है, तो आपके आगरा में है, ठीक है, आगरा में है, इसका 3 हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो आपका पूछा गया ये कहाँ पर है, तो ये आपके मोतीलाल आपके कहाँ पर है, इलाहाबाद में, इसका 1 हो जाएगा। और जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कहाँ पर है, तो आपके कानपुर में, इसका आपका 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2। देखो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी आपका मिल गया जवाब, है ना, आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही आया है। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपके नगर हैं और आपके हवाई अड्डे हैं, है ना। इन हवाई अड्डों को मिला दीजिए जल्दी से, ये कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर आपका स्थित है। चलिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और मिलान भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है आपके लिए, है ना। आप लोग इतने होशियार हो गए कि दिक्कतें नहीं है। देखो लखनऊ में आपको कौन सा है, अमौसी एयरपोर्ट है, ये नहीं है, 3 हो जाएगा। वाराणसी में कौन सा है, वाराणसी में कौन सा है आपका बावतपुर हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कानपुर की बात करें तो आपका कानपुर में आपका चकेरी, इसका 4 हो जाएगा। आगरा में आपको कौन हो जाएगा, तो आगरा में आपका हो जाएगा खिरिया हो जाएगा, इसका जो आपका ये है ना, और इसका जो हो जाएगा खिरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पर बनेंगे 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2। देखो ऑप्शन डी दिख रहा होगा, है ना, 3 1 4 2, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जनपद दिया है और उनके मुख्यालय आपको बताना है, कि कौन से जनपद के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चलिए मिलान करिए भाई, यहाँ पर दिया है आपका कौन सा, जालौन दिया है, जालौन, तो जालौन मतलब कह सकते हैं क्या हो जाएगा, औरैया हो जाएगा। चलिए इसका 4 हो जाएगा। कानपुर देहात कौन है, अकबरपुर आपकी माती है, इसका आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कुशीनगर का क्या है, पडरौना है, इसका आपका हो जाएगा क्या, तो इसका आपको हो जाएगा पडरौना हो जाएगा। तो संत रविदास का इसका ये बचा है, तो ये कर दीजिएगा, है ना, ऑप्शन के अनुसार आपको कर देना है। 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन कौन सा लग रहा है, 4 1 2 3, ऑप्शन आपका पर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए यहाँ पर आपका दिया गया है योजक स्थल, है ना, और जो आपके मेले हैं कहाँ पर लगते हैं। और देखो अभी यहाँ अभी मेला वाला वीडियो आपको बता भी दिया, दिखा भी दिया था, अच्छी तरीके से बता भी दिया था, है ना। देखो यहाँ पर पशु मेला कहाँ लगता है, आगरा के बटेश्वर मेला में, बटेश्वर लगता है ना, 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर इसका होगा। ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो आपके कहाँ लग जाएगा भाई, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो आपके वाराणसी में हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। माघ मेला कहाँ लगता है, तो आपके इलाहाबाद में लगता है, इसका 1 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला आपका अम्बेडकर नगर में, इसका 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि 4 3 2 1 इसके हिसाब से बना है, 4 3 2 1 4 3 क्या 3 4 3 4 था शायद, पशु मेला था ना, 3 4 2 1 बटेश्वर था, हाँ 3 4 2 1 होगा, मतलब हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, ऑप्शन आपको यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2010 के कंप्लीट हुए थे, 2011 कंप्लीट हुए, अब आपके स्टार्ट हो गए हैं 2012 से क्वेश्चन, ठीक है ना। कह रहे उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, और ये कहाँ पर की जा रही है, मेरठ में, नोएडा में, रायबरेली में या वाराणसी में। चलिए क्या जवाब बनेगा भाई, यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा बनेगा, तो जवाब हो जाए ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, आपकी रायबरेली में। कहाँ पर की जा रही है, तो आपकी रायबरेली में की जा रही है, जो कि आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये आपके कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान जो आपका है, ये आपके कहाँ पर है, आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या मेरठ में। चलिए तो कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लॉक कर देते हैं आपके आगरा को, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके आगरा में है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था। स्कूल चलो अभियान ये कब शुरू हुआ, यहाँ पर 83 का सही जवाब देना है। स्कूल चलो अभियान, है ना, आपका शुरू हुआ था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सन 2000 में, ठीक है, सन 2000 में, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश में मिड डे मील जो आपका कार्यक्रम आरंभ किया गया, मिड डे मील कार्यक्रम जो आपका आरंभ किया गया, ये कब से आरंभ किया गया था, 1985, 1990, 1995 या 1997। राइट आंसर आपको लॉक करना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके 1995 में मिड डे मील कार्यक्रम आपका शुरू किया गया था, जो कि डेली यहाँ पर आपको चेक करना भी होता है ना, उसका पोषण आहार को डेली चेक करना होता है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान है, ये आपके कहाँ पर है।
भारतीय चारागाह जो आपका अनुसंधान है ये आपके कहाँ पर पड़ता है। चलिए यहाँ पर सही जवाब देना है, इसका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए 85 नंबर दिया गया है, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा झांसी में। झांसी में आपका जवाब बिल्कुल सही है, झांसी आपका जवाब बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर झांसी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहे यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि पार्क पूछा गया है, कह रहा है पार्क को चिन्हित करना है जिसका सही स्थान आपको मिलान नहीं दिया गया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, जो कि आपका सही है। फिर प्लास्टिक सिटी आपके यहाँ पर देखो कानपुर दिया है, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव दिया है। अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क कहाँ पर है आपके, तो आपके कानपुर में है। कहाँ पर है भाई, तो आपके अप्रैल पार्क आपके कहाँ पर है, कानपुर में है। इसका मतलब अभी भी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, यमुना एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे जो आपकी है ये आपकी यमुना एक्सप्रेस वे ये आपके किसके बीच आपकी जाती है। चलिए यहाँ पर सही जवाब कौन सा बनेगा, सही जवाब देना है। और आपका राइट आंसर आ रहा है, कह रहे हैं इसका लॉक करिए, ग्रेटर नोएडा से आपके कहाँ पर, आगरा। बिल्कुल सही है, ग्रेटर नोएडा से आगरा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का है, चरकुला लोक नृत्य है कहाँ का है। यहाँ पर देना है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है। चलिए बताइए भाई कहाँ का है, बुंदेलखंड का है, ब्रजभूमि का है, अवध का है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका जवाब बनेगा बी। आपके कहाँ से है, तो आपके ब्रजभूमि से है, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रजभूमि से। अगला है जीटी रोड नहीं गुजरती है, जीटी रोड देखो आपकी इलाहाबाद से गुजरती है, आगरा से भी गुजरती है, इटावा से गुजरती है, अलीगढ़ से भी गुजरती है, मुगलसराय से भी गुजरती है। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है सभी आपके सही हैं, है ना। ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है आपका गलत दिया गया है। जो अलीगढ़ वाले रहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपसे यहाँ गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है। ये जो अलीगढ़ वाले हैं या आसपास वाले जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना, ये गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। और बाढ़ कहाँ आएगी, बिहार में आएगी। और बिहार वाला एरिया में जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, पूर्वी क्षेत्र आपका हो जाएगा बी नंबर। आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में, फैजाबाद में, इलाहाबाद में, कहाँ पर होता है बताइए। बताइए आंवले का उत्पादन कहाँ होता है, आपके ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके प्रतापगढ़ में होता है ना, प्रतापगढ़ में ऑप्शन जवाब का बी हो जाएगा। वहीं पर जो आपका अमरूद है आपके कहाँ होता है, तो आपके इलाहाबाद में होता है। और आगे आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है कहाँ पर है, बेतवा नदी पर, के नदी पर, रेहन नदी पर या टोंस नदी पर। आपका राइट आंसर कौन सा जाएगा, राइट आंसर आपको बताना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए सही जवाब हो जाएगा ये नंबर, आपके रानी जो आपका लक्ष्मीबाई बांध आपका कहाँ पर है, तो आपके बेतवा नदी पर है। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर ये नंबर। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार पूछा गया है ना, जो आपका अभिलिखित या वन क्षेत्र है अपने कुल क्षेत्र का लगभग जो आपका है वो कितना है। यहाँ पर आपका 2011 के अकॉर्डिंग पूछा है, जो आपका 7% हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं। प्रस्ताव से अगला है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल दिया है, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर वाणिज्यिक जिसको हम यहाँ पर देखते हैं हैंड टू हैंड, जल्दी से यहाँ पर पैसा आपको मिल जाता है गन्ने के माध्यम से, है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका व्यापारी कौन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर गन्ना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया है कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है वो आपके कौन से संस्थान से यहाँ पर प्रकाशित होती है। 95 का जवाब देना है, और 95 क्वेश्चन बनेगा कौन सा, तो ये प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। कहाँ से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है, बेगम मसरूर ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, और बेगम मसरूर ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पर। चलिए बताइए, जवाब दीजिए यहाँ पर, माउंट आबू में, नैनीताल में, सरदना में या कानपुर में। चलिए जवाब आ रहे हैं सी नंबर, सबका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जवाब बिल्कुल सही था, आपके सरदना में ही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, आला बुंदेलखंड का, बिरहा पूर्वांचल दिया है, चैती रुहेलखंड का, कजरी अवध का। तो भाई कजरी अवध का है क्या, कजरी अवध का क्या है क्या, ये तो अवध का नहीं है ना, ये तो आप कह सकते हैं कहाँ का है, तो आपके सोनभद्र क्षेत्र का है ना, मिर्ज़ापुर क्षेत्र का है। इसका मतलब डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है,
कबीरपंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगार दिया है। भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर है, ये भी सही है। सूफी संत वाजी हरिज अली शाह का मकबरा देवा शरीफ में, ये भी सही है। 88,000 मुनियों का तपस्थली आपके कहाँ पर है, तो आपके नैमिषारण जो कि आपके सीतापुर में है, संकीसा में नहीं है ना। तो जवाब कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ये इसका आपका जवाब सही नहीं दिया गया। ठीक है ना। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। बताइए भाई यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, 100 का जवाब दीजिए, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जोश दिया मलिहाबाद से, रघुपत साय दिया है फिराक कानपुर से दिया है, जिगर मुरादाबाद से, और चकबख्त दिया है लखनऊ से। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 100 को। ठीक है, और कल आपको यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इस प्रश्न के बाद 2013 के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपको यहाँ पर देखा जाए तो डेली एक न एक कवर करा रहे हैं, और मैक्सिमम आपको 2 भी हो जाते हैं। 2011 और 12 एक साथ करवा दिया है ना, 13, 14 एक में कराएंगे। 4-5 दिन में यूपी जीके के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं उनको भी यहाँ पर हम सॉल्व करा देंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपने पढ़ा नहीं है, इतनी बार हमने पढ़ा दिया है कि बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि यूपी जीके तो देखा जाए सबसे ज़्यादा सरल है, हिंदी से भी ज़्यादा सरल आपको यूपी जीके लग रही होगी। अब ये समझिए कि आप लोगों को कंटिन्यू रहते हो, ये समझिए कि हम आपको डेली के डेली यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, बात कुछ भी है, बस यहाँ पर रेगुलरिटी आपकी भी है और हमारी भी है कि नहीं। अगर हम रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं मतलब सही कर पाएंगे, आप रेगुलर नहीं रहोगे तो आप भी गलती करोगे, है कि नहीं है। तो बात यही होती है, जब दोनों लोग मेहनत करोगे तो 100% सफलता आपकी जाएगी। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जो लोगों को वीडियो पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दिया करिए, है ना। सब लोग वीडियो को लाइक करिए करेंगे, जितने लोग जुड़ जाते हैं सब लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।